खरगोन के महेश्वर में नर्मदा घाट स्वच्छता को लेकर आयोजित बैठक में विधायक, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, सीएमओ सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खरगोन की नगर परिषद महेश्वर में नर्मदा घाट की स्वच्छता पर केंद्रित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक राजकुमार मेव, कलेक्टर भव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना, एसडीएम पूर्वा मंडलोई, सीएमओ प्रियंका पंड्या सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खासगी ट्रस्ट और अन्य समाजसेवी संगठन उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में एसडीएम पूर्वा मंडलोई ने नर्मदा घाट पर गंदगी पर प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि मां नर्मदा की पावन नगरी महेश्वर में घाटों पर व्याप्त गंदगी, पान गुटखा के थूक के निशान, पूजन सामग्री, प्लास्टिक कचरा इत्यादि दूर करने के उपाय के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने उपस्थित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संगठनों से ओपन हाउस के माध्यम से सुझाव मांगे। कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ आयोजन के संबंध में महेश्वर के घाटों का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है। इसी श्रृंखला में घाटों पर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन चौकी, शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि CSR की मदद से डीजल नाव को बदलकर पेट्रोल नाव बनाया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम हो। उन्होंने कहा कि घाट पर फूड जोन एक निश्चित जगह पर ही बनाए जाएं और विक्रेता के पास ही डस्टबिन स्थापित की जानी चाहिए। DATCC के माध्यम से पर्यटन विभाग द्वारा नगर परिषद को अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि घाट पर तंबाकू उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई करना शुरू किया जाएगा, जिसमें NCC विद्यार्थियों की मदद से 200 रुपए तक स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। विद्यार्थी सप्ताह के 2 दिन घाट पर अपने NCC के घंटे स्वच्छता के योगदान में देंगे। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं को भी घाट पर एक दिन सफाई का श्रमदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि फूलों से धूप अगरबत्ती बनाए जाने का सुझाव प्रशंसनीय है। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाले संदेश घाट पर स्टिकर के माध्यम से चलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। मछलियों के लिए आटा गोली के स्थान पर मछली दाना के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा और पुलिस विभाग, खासगी ट्रस्ट और नागरिकों के सम्मिलित प्रयासों से ही घाट को स्वच्छ बनाया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने बताया कि राजमाता मां अहिल्याबाई के 300वीं जयंती वर्ष में महेश्वर के घाटों की स्वच्छता करना सराहनीय पहल है, जिसके क्रियान्वयन में सभी को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों को, संगठनों को नर्मदा जयंती के अवसर पर पुरस्कृत करने पर विचार किया जा सकता है। नाव एक निश्चित जगह से अनुशासन के साथ संचालित की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मछलियों का आखेट बंद होना चाहिए तथा सीवर का पानी नदी में मिलने से रोकने के प्रयास होने चाहिए। सिगरेट और तंबाकू के प्रयोग पर चालान किया जाना जरूरी है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम आवश्यक है। साइनेज लगातार महेश्वर घाट को नो कैजुअलिटी जोन बनाना होगा। विधायक राजकुमार मेव ने कहा कि महेश्वर घाट और नगर की स्वच्छता केवल अधिकारी, पर्यटक या दर्शनार्थी की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नगर को लगातार सौगातें मिल रही हैं। अहिल्या लोक बनने पर नगर को और अधिक व्यवस्थाएं करनी होगी। इसलिए सभी नागरिक सजग होकर सफाई अभियान में अपना योगदान दें, जिससे महेश्वरी नगर पूर्व की तरह स्वच्छता में फिर से नंबर 1 बन सके। बैठक के बाद विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों ने अहिल्या घाट पर साफ सफाई का श्रमदान दिया। इसके बाद कलेक्टर भव्या मित्तल ने उपस्थित जनों तथा पेंटर को स्वच्छता की शपथ दिलाई। महेश्वर में जो हमारी घाट है और हमारी पवित्र नदी नर्मदा है, उन घाटों को स्वच्छ रखने के लिए हमने कोई निर्देश नहीं दिए हैं। यहाँ पर सभी नगरवासियों के साथ, सभी संगठनों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और विधायक जी के भी निर्देशन में हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सबने अपने सुझाव दिए कि कैसे हम अपनी नगरी को साफ़ रख सकते हैं, अपने घाटों को साफ़ रख सकते हैं और इसमें कैसे तत्पर होकर सभी लोग हर सप्ताह अपनी भागीदारी यहाँ देंगे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने यहाँ पर एक श्रमदान का छोटी सी पहल की है। ये बस शुरुआत है। हम आने वाले हर सप्ताह में खासगी ट्रस्ट के साथ भी, और उन लोगों ने भी हमको वादा किया है कि वो भी स्वच्छता के अभियान में जुड़ेंगे और सभी नगरवासियों के साथ और सभी संगठनों के साथ और पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो सफाई का अभियान चल रहा है उसको चलाते रहेंगे और घाटों को स्वच्छ रखेंगे। मैडम, एक विषय ये आ रहा है कि पर्यटकों से यहाँ पर रसीद काटी जाती है फोटो लेने के लिए, इस दिशा में भी काम करेंगे आप? जो भी रसीद यदि किसी चीज़ की काटी जाती है तो उस डिपार्टमेंट का, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है कि सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। तो इसकी लेके भी हम अलग से उनके साथ बैठक करेंगे और स्वच्छता पे भी कार्य करेंगे। थैंक यू।
जगह पे सीसीटीवी कैमरा है और आने वाले समय में भी सिंगर्स को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा की योजना पे हम लोग विचार कर रहे हैं, न केवल पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बल्कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से और स्वच्छता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी हमारे एसडीआरएफ की टीम यहाँ रहती है, हमारे जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो रहते हैं, हमारी पुलिस की टीम और होमगार्ड की टीम भी यहाँ पे रहती है। आने वाले समय में इसको मजबूत करेंगे। वैसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, जो बड़े आयोजन होते हैं, उनमें हम लोग अतिरिक्त बल भी यहाँ पे लगाते हैं। सिंहस्थ 2016 के दौरान यहाँ सुरक्षा चेनें लगाई गई थी ताकि किसी प्रकार के हादसे नहीं हो, लेकिन वो लगातार टूट रही है और नगर परिषद या कोई संबंधित विभाग कोई उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, कोई देखरेख भी नहीं कर रहा। सर क्या कहेंगे सर? बहुत जल्द यहाँ पे वो सुरक्षा चेनें लगेंगी जिससे कि लोगों को एक तो पता चले और दूसरा किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और इसको आने वाले सिंगर्स की प्रोजेक्ट में भी लिया गया है, तो बहुत ही जल्द पूरे घाट पे इस प्रकार की सुरक्षा चेनें वापस से लगेंगी, दुरुस्त भी होंगी। थैंक यू। महेश्वर से वसीम खान की रिपोर्ट।